सभी को जैमसी की प्रेज लॉर्ड खुदाबंदी यीशु में सभी की सलामती हो। आज का हमारा विषय है मूर्ति के सामने पड़ा हुआ भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, हम उससे निर्बल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय हम पढ़ते हैं। पूरा अध्याय अपने आपने पढ़ा होगा और वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्तियों के सामने पड़ा हुआ भोजन हमें खाना नहीं चाहिए, उससे विवेक निर्बल होता है। दोस्तों यहाँ पूरी आयत अगर हम पढ़ूं तो दोस्तों बहुत समय लगेगा, लेकिन आपके सामने मैं जो है कि 10 और 13 आयत में पढ़ूंगा और जो है इसके विषय में ज़्यादातर हम बात करेंगे कि मूर्ति के सामने पड़ा हुआ भोजन हमें क्यों नहीं खाना चाहिए और उससे क्यों हमारा विवेक निर्बल होता है। दोस्तों यहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मूर्तियों के सामने पड़ा हुआ भोजन हमें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसीलिए खाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है और मूर्ति जो है निर्जीव वस्तु है। क्योंकि हम अपने हाथों से गढ़ कर उनको जो है कि मूर्तियों को बनाते हैं और फिर उन पर जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसके बाद हम उसको खाते हैं। उससे हमें जो है कि ना तो लाभ है और ना कोई हानि, क्योंकि इस संसार में मूर्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस संसार में परमेश्वर ने इस धरती, आकाश, पृथ्वी के जीव जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु है और उसकी दया अपरंपार है। दोस्तों अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये प्रभु की मर्जी है और खुदा का अनुग्रह है, उसकी दया है। उसकी दया के द्वारा आज हम बैठे हैं और खुदा का अनुग्रह है कि हम यहाँ बैठकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और प्रभु का वचन सीख रहे हैं। दोस्तों तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं कि हम जो है कि मूर्तियों के सामने की हुई वस्तुएं क्यों हम खा नहीं सकते, उससे विवेक निर्बल कैसे होता है। निर्बल दोस्तों अगर हमें सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, अगर हमारा चर्च के अंदर, हमारी चर्च के अंदर कोई नया विश्वासी आता है और अगर आपको वो कोई मूर्ति के सामने पड़ी हुई चीजें अगर वो खाते हुए आपको देख ले तो दोस्तों वो ठोकर ना खाएगा, वो ठोकर खाएगा, बिल्कुल खाएगा। क्योंकि देखो आपको ज्ञान है, ये क्या है? परमेश्वर का वचन जो हमें ज्ञान जो हमें सिखाता है, ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये हमें सिखाता है और ज्ञानवान हमें बनाता है। यहाँ हमें परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रेम जो है वो हमारी उन्नति करता है और प्रेम इसी में है कि हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके उसके साथ प्रेम में बने रहें। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर आपको जानता है और जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर उसे नहीं जानता। दोस्तों तो प्रेम इसी में है कि एक दूसरे की उन्नति करो। दोस्तों क्या करो? उन्नति करो, एक दूसरे के साथ उन्नति करो। और उन्नति हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो हमारा टॉपिक के तौर पर अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर कोई विश्वासी, हमारा नया विश्वासी हमें मूर्ति के सामने पड़ा हुआ भोजन खाते हुए देख ले तो वो ठोकर खा जाएगा। और यहाँ हम बात करते हैं कि मूर्ति जो है, मूर्ति इस संसार में उनका कोई अस्तित्व नहीं। मैंने पहले भी कहा था संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। ये हो सकता है इस संसार के अंदर बहुत ईश्वर हो, प्रभु हो और प्रभु करके मानते भी हो, ईश्वर करके मानते हो, लेकिन हमारा तो एक ही प्रभु है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने चांद, तारे, सूरज, आकाश, पृथ्वी सबको बनाया। वो हमारा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन उसी के द्वारा है। उसने हमें बनाया और हम उसी के द्वारा जीवित हैं। दोस्तों तो दोस्तों हमें वो भोजन इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे हमें नहीं, हमारी कलीसिया को भी ठोकर लग सकती है। हालांकि आपको ज्ञान है परमेश्वर का, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अस्तित्व नहीं है मूर्तियों कोई, और खा करके जो है आप धन्यवाद करके कोई भी वस्तु प्रार्थना करके खा सकते हैं, आपको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन हम दूसरों के सामने नहीं खा सकते। बात यह भी नहीं है कि दूसरों के सामने खा नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि हम क्यों खाएं, क्योंकि अस्तित्व ही नहीं है उनका कुछ, और क्यों हम खाएं जिससे हमारे खाने से हमारे भाई को ठोकर लगती है, हमारे
बहन को ठोकर लगती है, हमारे माता पिता को ठोकर लगती है, हमारे परिवार के मेंबर को ठोकर लगती है, तो हम क्यों खाएं? परमेश्वर ने हमें खाने के लिए नहीं बुलाया दोस्तों। अगर हम कुछ खाते भी हैं तो उसमें कोई हमारी हानि नहीं है, ना कोई लाभ है। अगर हम नहीं भी खाएंगे तो भी हमारा कोई जो है लाभ नहीं होगा, मर नहीं जाएंगे। हम इस संसार में खाने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, इस संसार में परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया ताकि उसकी महिमा कर सके दोस्तों, उसके नाम को धन्य कह सके। और मूर्ति जो है, मूर्ति परमेश्वर ने नहीं बनाई, मूर्ति इंसान ने बनाया है। मूर्ति को अपने हाथ से गढ़ कर जो है, अपने हाथों से बना करके उन्होंने क्या किया, इस संसार में उनको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद दोस्तों उन्होंने अपने आप जो है उसकी मूर्ति पूजा करने लग गए, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि ये पाप कर रहे हैं सॉरी, पाप कर रहे हैं और पाप की मजदूरी मौत है। दोस्तों मूर्ति जो है वो निर्जीव वस्तु है, ना वो बोलती है, ना वो खाती है, ना वो पीती है, ना कुछ करती है। फिर क्यों उसके सामने हम जो है, क्यों और लोग जो अविश्वासी लोग जो है उसके सामने जो है उस पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस पर मन्नतें मांगते हैं और उसको ईश्वर करके समझते हैं? क्यों? क्योंकि वो ठोकर खा रहे हैं और ना उनको मालूम है कि ये निर्जीव वस्तु है। सिर्फ उनकी ढीठता के कारण वो ऐसा कर रहे हैं दोस्तों। और हम जानते हैं कि ईश्वर एक है जिसका नाम यीशु मसीह है, और वो ही जिंदा परमेश्वर, वो राजाओं का राजा प्रभु है, वो जिंदा है। और हमें उसने हमें खाने को दिया और उसके देने से हम जो है सामर्थ पाते हैं और जो भी बल पाते हैं उसके द्वारा जो हम प्रभु का काम करते हैं, हम अपने लिए काम करते हैं, हमारी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हम जो है पैसा कमाते हैं और दसवांश भी निकालते हैं। ये सब जो है खुदा ने हमें दिया है, हम उसके हिसाब से चलना पड़ता है दोस्तों। और आगे हम देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं, हम 2 आयत पढ़ेंगे 10 और 13 मेरे साथ निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 10 आयत। क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की ही वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है कि तुच्छ ज्ञानी को अगर किसी मंदिर के अंदर आपका चर्च का विश्वासी कोई या और चर्च का विश्वासी आपको खाते हुए देख ले, तो दोस्तों क्या वो चर्चों के अंदर क्या है दोस्तों, जो है कि नए नए विश्वासी आ रहे हैं दोस्तों, और वो जो नए नए विश्वासी आ रहे हैं तो क्या होता है कि आस पड़ोस के बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो जो है कि धोखा पूजा हुआ भी खाता है, मूर्ति के सामने हुआ भी खाता है, परंतु तुम नहीं खाते। हाँ, हम नहीं खाते। हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमें मालूम है मूर्ति के सामने जो है कि भोजन रखा हुआ वो है निर्जीव वस्तु है, ना वो कोई जीवित वस्तु है। और जो अपने हाथ से गढ़ी हुई कोई वस्तु है उसके सामने जो है कि आप भोजन रख कर और दूसरों को देंगे तो खुद भी ठोकर खाएंगे और उसको भी खिलाएंगे। तो इसीलिए जो है मूर्ति के सामने भोजन हमें जो है कि रखा हुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमें देख लिया खाते हुए तो वो ठोकर खा जाएगा। हालांकि दोस्तों उनको भी साहस होगा और वो है कि हमारे परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो नाम का ईश्वर है, क्योंकि वो झूठे लोग हैं, वो शैतान के लोग हैं दोस्तों, वो प्रभु के लोग नहीं हैं। उनका काम ही ठट्ठा उड़ाना है, उनका काम ही पाप करना है। तो क्यों हम उनके भोजन को खाएं और क्यों हम औरों को भी ठोकर खिलाएं? हम तो खुद खाएं ही खाएं ठोकर, लेकिन दूसरों को भी खिलाएं, ऐसा क्यों हम करें दोस्तों? अगर हमने कर दिया, किसी विश्वासी ने देख लिया, तो दोस्तों उसको भी खाने का साहस होगा और वो खाएगा, क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है। और समाज में अगर हम देखते हैं, मोहल्ले के अंदर भी दोस्तों, अगर कोई नया नया विश्वासी है और वो खा लेता है दोस्तों, तो वो क्या करता है, उसके आस पड़ोस के और जहाँ वो खाता है मूर्ति के सामने भोजन पड़ा हुआ, तो वो भी कहते हैं कि ये तो खाता है, ये नहीं खाता। तो पक्षपात हो जाता है। और पक्षपात जो है दोस्तों
वो ठीक नहीं होता। कलीसिया के अंदर एक गुट ऐसा हो जाता है जो मूर्ति पूजा की वस्तुएं खाता है और नाम का जो विश्वासी है एक ऐसा है जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता है और पवित्रताई के अनुसार चलता है। दो गुट हो जाते हैं दोस्तों, और दोनों की जो है कि आपस में नहीं बनती, फिर लड़ाई भी हो सकती है, लोग ठोकर भी खा सकते हैं, लोग कहेंगे कि ये तो मसीह लोग लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये चीजें जो है शैतान एक दूसरे के बीच में गड़बड़ी डालेगा और फिर क्या करेगा, ठट्ठा उड़ाएगा, और ठट्ठा उड़ाने के बाद लोग ठोकर खाएंगे और फिर विश्वास में बने नहीं रहेंगे। हमें ऐसा भोजन खाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा भाई हमारे भोजन खाने से ठोकर खाता है तो दोस्तों हमें ऐसा भोजन खाने की जरूरत नहीं है और हमें उसको भी मना करना है। आपने आज के बाद ऐसा भोजन नहीं खाना, क्योंकि परमेश्वर इजाजत नहीं देता कि हम ऐसा भोजन खाएं और इस तरीके से हम जो है कि चलें। परमेश्वर हमें बताता है कि मूर्ति के सामने पड़ा हुआ भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हमारा भाई हमारे से ठोकर खाता है तो दोस्तों हम उसको मना करना होगा। और परमेश्वर हमें सिखाता है कि भाइयों ऐसा मत करो, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, वो जीवित परमेश्वर है। वो आपको परमेश्वर जो है कि खाने को देता है और वही भोजन आपको खाना चाहिए दोस्तों। और अगर हम भोजन नहीं भी खाएंगे दोस्तों, हमारा ना तो कोई लाभ है ना कोई हानि है। फिर से मैं दूसरी बार आपको कह रहा हूँ, अगर हम खा भी लेंगे तब भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम नहीं खाएंगे तो हम मर भी नहीं जाएंगे दोस्तों। यहाँ इस संसार में हम खाने के लिए नहीं आए। खाना जो है हमारी नींव नहीं है, हमारी नींव है परमेश्वर का वचन, जिस पर चलना है और उसको जो है अपने जीवन के अंदर लेना है। आइए हम दूसरी आयत पढ़ते हैं, 13 आयत पढ़ते हैं। इसी कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। तो यहाँ पर ये आयत बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि मेरे भाई को ठोकर लगती है तो ना तो मैं मांस खाऊंगा और ना ही मैं कोई भोजन खाऊंगा जिससे कि उस भाई को ठोकर लगे दोस्तों। तो ये सब जो है परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें मूर्ति के सामने भोजन रखा हुआ खाने से हमारे भाई को ठोकर लगती है तो हमें वो भोजन नहीं खाना दोस्तों। और हमारा जो विवेक निर्बल इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम खाते हैं दोस्तों तो हमसे कोई ठोकर खाएगा तो हमारा विवेक भी निर्बल होगा और उनका भी होगा। इसलिए हमें मूर्ति के सामने पड़ा हुआ भोजन खाने से कोई जो है कि हानि भी नहीं है, लाभ भी नहीं है। परंतु अगर ठोकर खाता है तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे जीवन से किसी को अच्छी शिक्षा मिलती है वो अच्छा है, अगर किसी को ठोकर मिलती है तो दोस्तों हानि है। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा कि किसी मूर्ति के सामने पड़ा हुआ भोजन नहीं खाऊंगा और ना मैं अपने भाई को ठोकर खिलाऊंगा। तो आज का हमारा विषय यही था कि परमेश्वर ने हमें सिखाया कि मूर्ति के सामने पड़ा हुआ भोजन खाने से हमारा मन जो हमारा विवेक निर्बल होता है। तो दोस्तों ऐसा भोजन नहीं खाना और उनको मना करना है दोस्तों। सीधे वचन के अनुसार 1 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 13 तक पढ़ सकते हैं और उनको बता सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट उनको बोलेंगे कि आपको ये भोजन नहीं खाना, वो दुष्ट आत्मा है, वो ऐसे है, वो ऐसे, क्योंकि कई लोग ना ठोकर खा जाते हैं, नए विश्वासी। ये तो प्रभु के लोग अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं और ये इनका प्रभु बहुत बड़ा ईश्वर है। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है भी किसी को ठोकर खिलाए। लेकिन दोस्तों हमें डायरेक्टली इस तरीके से हमें नहीं बोलना। ये परमेश्वर का वचन है, हमें बताता है कि अगर हमारा भाई हमारे खाने से ठोकर खाता है तो आज के बाद मैं ना तो कोई मदिरा पीऊँगा, ना कोई मैं मांस खाऊँगा, ना कोई वो भोजन खाऊँगा। क्योंकि अतिरिक्त तो आप लोग देखते हैं कि उनके अंदर हलवा, मीट, भेंटें चढ़ती हैं दोस्तों, और मुर्गा, बकरे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चढ़ती हैं दोस्तों मूर्ति पूजा के ऊपर। तो इसीलिए मूर्तियों के ऊपर इसीलिए हमें जो है कि वो भोजन नहीं खाना चाहिए और ना वो ठोकर जो हमारे जीवन से उसको लगती है। भाइयों आज के बाद ऐसा नहीं करना, किसी मूर्ति के सामने पड़ा हुआ भोजन नहीं खाना। अगर हमारे भाई को हमारी वजह से ठोकर लगती है, जो है कि 1 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय की 13 आयत कहती है कि आज के बाद मैं मांस
नहीं खाऊंगा अगर मेरे भाई को ठोकर लगती है। तो दोस्तों आज का हमारा विषय यही था कि मूर्ति को सामने पड़ा हुआ भोजन